विचार सार परमाम आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां मुन्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आ ई उं ह्रील् ऋक् ए ओं ऐ औच् हयवरट् लण् यमगणनं झभय घड़दश जबगड़दश खप शट चतक्तौ कपय शससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हो ये श्लोक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पद्म पुराण का है। इसकी चर्चा हुई थी आज सुबह के पाठ में, इसलिए हमने इसको लिख लिया। इसमें मुख्य बात ये है, ये भी कंठस्थ करने जैसा श्लोक है। कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्यम श्रुत्वा चापि, ये चाप इसमें कोई अणची संधि है तो ये फिर आ गया ना, अवर्ध्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कहना चाहते हैं कि धर्म का सर्वसार यही है और उसी को आप अपने जीवन में भी उतार लें कि अपने लिए आपको जो चीज प्रतिकूल लगती हो आप दूसरे के लिए भी वो आचरण ना करें। जो आचरण आपके स्वयं के लिए ही प्रतिकूल हो वो आचरण आप किसी और के साथ भी ना करें। पद्म पुराण का वचन है, बड़ा सुंदर वचन। आज सुबह चर्चा हुई थी सुबह के पाठ में इसकी, तो हमें लगा इसको बोर्ड पे उतार देते हैं। कई बार कई लोग नोट नहीं कर पाते तो पाठ सुबह का वो बोलते हैं, तो बोलने में क्या है, कहीं ना कहीं फिर लिखते हैं तो कोई आत्मन को आत्मनम लिख देगा, प्रतिकूल में भी गड़बड़ कर देगा। तो हमने सोचा इसको स्पष्ट बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि इस प्रकार के जो श्लोक हैं, जो संस्कृत इत्यादि या शास्त्र अध्ययन करते हैं, जो ब्रह्मचारी महात्मा जन गृहस्थ जो भी, कुल मिला के हम सबको इनको एक जिज्ञासु कैटेगरी में रखते हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो जिज्ञासा रखते हैं कुछ आगे बढ़ने की। तो इस प्रकार के श्लोकों को उनको कंठस्थ कर देना चाहिए और नित्य प्रतिदिन सामान्य रूप से मौका मिलते ही संस्कृत के वाक्य, उक्तियां, कहावतें, श्लोक से अपनी बात कहने की आदत बनानी चाहिए। आदत अगर टिट फॉर टैट कहने की बन गई तो सठे साठे समाचारित कहने का अभ्यास भी हमें कर लेना चाहिए। जैसे को तैसा हिंदी में जो बोलते हैं वो सठे साठे समाचारित। तो इस प्रकार से छोटी छोटी हम एक दो रोजाना वो देखें तो अब हमें कभी याद रह जाती तो लिख भी देंगे, कभी रोज नहीं तो एक पाठ की तरह दो ऐसी कोई छोटी कहावतें या छोटा कोई श्लोक लिख देंगे, उतरवा देंगे, रोज अभ्यास में आ जाएगा। लघु तो चल ही रही है, इसमें तो कुछ दोहराए नहीं है, ये तो रुकेगी ही नहीं। लेकिन इसके साथ साथ इन सब चीजों का कोई सुभाषित हुआ, जैसे कल एक सुभाषित लिखा था,
कल का सुभाषित पता है आपको क्या था? भाव बता दो बोले उसका, मैं उसका वो नहीं पूछता। कल का नहीं किया था, क्या किया था, कुछ है आइडिया? कल का एक सुभाषित था ना यहाँ पर, मतलब एक अंग्रेजी और उसमें लिखा था, वो संस्कृत, दो भाषाओं में। धातु वगैरह तो लिख ली थी मैंने, तुष धातु से तुष्यंती से संबंधित था वो। प्रिय वाक्य प्रदान ना, हाँ सर्वे मतलब तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम्। क्या कहता था ये? प्रिय वाक्य प्रदान, भाई मीठे जो वचन है वो भला किसको अच्छे नहीं लगते, फिर मीठे वचन बोलने में कंजूसी क्यों, ये कह रहे थे। तो इस प्रकार की कुछ बातें छोटी छोटी याद रहती हैं, कहते हैं। तो एक तो संस्कृत मुख पवित्र करती है, कर्ण पवित्र करती है। मैं तो कई गुरुजनों के पास बैठता हूँ तो वो ऐसा बोलते हैं, चलो कुछ सुनाइए, मुख पवित्र होगा आपका और कर्ण पवित्र होंगे हमारे। ऐसे भी गुरुजनों के मुख से हम सुनते हैं। तो संस्कृत में दम तो है ही, इसमें कुछ तो है नहीं है। चलो अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। हमारी चर्चा हुई थी उकालो आज हर्ष दीर्घ प्लुत पे। तो उकालो आज हर्ष दीर्घ प्लुत में कहा था कि ये जो इनका जो काल है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, 3 मात्राओं काल इसमें बताया गया। आजकल की आधुनिक गणना के हिसाब से एक मात्रिक का काल 1 सेकंड मान लिया गया है, द्विमात्रिक का 2 सेकंड और त्रिमात्रिक का 3 सेकंड। उसके सदृश अगर अचों का काल है, सब अचों का, समझो किसी अच को 1 सेकंड में बोला, उसी अच को 2 सेकंड में बोला, उसी अच को 3 सेकंड में बोला, तो 1 सेकंड वाले अच को जो हमने बोला उसको हर्ष, और 2 सेकंड वाले को दीर्घ, और 3 सेकंड वाले को प्लुत, ऐसा कहते हैं। और मुख्य बात इसमें यह आई थी कि हर्ष दीर्घ प्लुत जो है वो पाणिनि जी ने उकार ही क्यों लिया, उकार का उदाहरण ही क्यों लिया, आ का या ई का ऊ में ही क्यों गए वो? तो उसके लिए कुछ कथाएं जुड़ी थी कि मुर्गे ने सुबह को भाग दी और उसमें ने बोला, पाणिनि जी विचार में डूबे हुए थे, तो विचार में डूबते डूबते उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करना है, तो सुबह मुर्गे ने भाग दी, तो उनको लगा देखो एक मुर्गा ही जो है एक ही समय पर तीनों मात्राओं में बोल रहा है, एक समय पर तीनों मात्राओं में बोल रहा है, तो क्यों ना इसके मुर्गे के कुकू वाले उकार को ही ले लिया जाए। तो उसको देखते हुए लिया गया था। अब कहानी कुछ भी रही हो, लेकिन यह बात निर्धारित हो गई कि एक मात्रिक को हर्ष, द्विमात्रिक को दीर्घ और त्रिमात्रिक को हम प्लुतक कहेंगे। फिर इसमें आगे जाके ये बात आई थी कि यह भी प्रत्येक हर्ष दीर्घ प्लुत, यह भी प्रत्येक 3 भेदों वाला होता है। स प्रत्येकम उदात आदि भेदेन त्रिधा। उदात आदि के लिए फिर आगे उन्होंने टिप्पणकार ने कहा था कि उदात आदि का मतलब उदात के अलावा बाकी के 2 भी हैं, उदात, अनुदात और स्वरित, ये तीनों भी है। तो उदात, अनुदात और स्वरित, ये उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है और स्वरित क्या है। अब कोई बात आ गई है तो उसकी आगे बढ़ाने के लिए शास्त्रकार फिर उसकी परिभाषा इत्यादि के लिए कोई सूत्र या कोई इस प्रकार की बात वो देते हैं। वैसे कई संग्रह से एक श्लोक और प्राप्त होता है। वो श्लोक क्योंकि प्रसंग इसी प्रसंग का है, इसीलिए थोड़ा सा हम लिख देते हैं उसको। जो उतार पाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं उतार पाएंगे तो वीडियो में भी जा रहा है। जो बात इन्होंने सूत्र में कही उस बात को द्योतन करने वाला एक श्लोक भी प्राप्त होता है। एक मात्रो मिले, हमने उनसे पूछा गुरुजी जगत गुरु है वो तो वो बोले महाराज जगत गुरु के 2 अर्थ होते हैं, आप किस तरफ समास कर रहे हैं? मैंने कहा मेरी दृष्टि में तो अभी तक एक ही समास था, आप बता दो किस तरफ करना है। बोले क्या समास किया आपने जगत गुरु में? मैंने कहा जगतस्य गुरु, जगत के गुरु। बोले नहीं, ये तो उस व्यक्ति का विचार है जो व्यक्ति अपने को जगत गुरु मान के बड़ा मान गया, और जो ये समझता है कि मैं एक सीखने वाला व्यक्ति हूं और मुझे जीवन भर सीखना है, वो इसका समास इस प्रकार नहीं करेगा। वो इसका क्या समास करेगा आप बता दीजिए भाई। जगतस्य गुरु तो क्या हो गया?
तत्पुरुष हो गया षष्ठी। जगतः मां गुरु। जगतः मां गुरु। हिंदी में बता दो, कोई बात नहीं, समास प्रकरण कौन सा अभी पढ़ लिया, उस हिंदी में बता दो। जगत मेरा गुरु है। जगत भी गुरु है, मतलब मैं जगत का गुरु नहीं हूं, खाली जगत भी मेरा गुरु है। अच्छा, मतलब दोनों एंगल में है। बहुत अंशों में कभी कभी मैं जगत का गुरु हो जाता हूं, जगत के प्राणियों का, लेकिन मुझे भी तो जगत सिखाता है। और ये तो खुद बात दत्तात्रेय जी ने सिद्ध कर दी भाई, जगत से सीखा उन्होंने, इतने गुरु जगत में ही थे ना वो। तो बताओ फिर दत्तात्रेय से बड़े हो गए क्या आप? और कोई जब ये बोलता है मैं ही जगत गुरु हो गया, अपने मन में अभिमान ऐसा पाल ले, तो क्या वो दत्तात्रेय जी से बड़ा हो गया? दत्तात्रेय जी ने सिद्ध कर दिया कि मेरी परम विरक्ति अवस्था में मैंने क्या क्या सीखा है। तो वही वाली बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप त्रिमास्तु की जगह मुझे कुछ और भी बता दो, और बल्कि मुझे सिखा दोगे, मैं बैठा ही इसलिए हूँ, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। उस बात को लेके मैंने कहा था। और ये मैं थोड़ा लाइव में देख लूँ, ले लो कहाँ तक देख पा रहे हैं इसको। ये आपको ही पता नहीं होगा, ये एरो मार देता हूँ थोड़ा कलरफुल से, आपको फिर थोड़ा अच्छे से जो है। ये थोड़ा कम दिख रहा है, ये वाली पंक्ति लाइव में, तो उसको मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। ये जो लास्ट में कम दिख रहा था, सिर्फ उसको लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने स्वयं लाइव में चेक किया इधर दूसरे सिस्टम से, तो ये नकुल वाला जो शब्द है ना, ये थोड़ा कम दिख रहा है वहां पर। ये चाश, पता होगा आप लोगों को इसका मतलब क्या होता है? चाश सुना है कभी? नीलकंठ पक्षी को बोलते हैं। आप तो नीलकंठ वाले हैं, तो सब नीलकंठ भगवान, एक पक्षी का नाम भी नीलकंठ होता है ना, उसको चाश बोलते हैं। वायस कौवा, सिखी, मोर, और ये तो नकुला तो हर कोई आदमी जानता है, नेवला। कहते हैं कि नीलकंठ जब बोलता है तो वो एक मात्रा में बोलता है, कौवा 2 मात्रा में बोलता है, मोर 3 मात्रा में बोलता है, नेवला आधी मात्रा में बोलता है। इसीलिए ये यहाँ भी वही बात कही है, एक मात्रा को, मतलब यहाँ उसकी वो बताई गई है कि एक मात्रा को हर्ष कहते हैं, 2 मात्रा को दीर्घ कहते हैं, और 3 मात्रा में बोला जाए तो प्लूत कहते हैं, और व्यंजन में अर्ध मात्रा होती है। ये कही गई बात। एक हमारे गुरुजी हैं, वो तो जब ये वाक्य आता है कि शिखी रौती त्रिमात्रम, वो तो फिर मोर की आवाज निकाल के दिखाते हैं। आप तो जानते होंगे कौन निकालते हैं? नहीं है एक गुरुजी, वो मोर की आवाज निकाल के दिखाते हैं। मैंने कहा भाई ये तो हम नहीं सीख पाए। उतार लिया होगा लाइव वालों के पास, तो वैसे ही जा रहा है। चलो तब तक वैसी चर्चा मिटा लेंगे इसको, कोई बात नहीं, आगे की चर्चा करते हैं। तो यहां फिर ये बात आई थी कि सब प्रत्येकम उद्दात आदि भेदेन त्रिधा। अब वो 3 वेद कौन कौन से हैं? वो 3 वेद हैं, अभी हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। उच्चैः उदात्तः, उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारस्वरितः, समाहारस्वरितः। ये तीनों सूत्र पंक्ति से ही हैं बिल्कुल, 29, 30, 31।
1 2 29, 1 2 30 और 1 2 31। और वृत्ति इसमें यहाँ दी हुई नहीं है क्योंकि इनका अर्थ काफी आसान है। तो शास्त्रकार ने सोचा लघु के जो टिप्पणकार इत्यादि जो हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आचार्य लोग ऐसे ही बता देंगे आसान है। तो समाहार स्वरिता में वृत्ति दी है। पद की दृष्टि से देखें इसमें कुछ विशेष बात आज हम बता देंगे जिसका हम जिक्र कर रहे थे। वो बात हमने स्वयं खोजी क्योंकि हमने पूछी थी हमारे आचार्य से जिन्होंने हमें पढ़ाया, तो बोले कि देखो भाई हम झूठ नहीं बोलते, इसका हमें ज्ञान नहीं है और इस विषय का आप स्वयं खोज कर लें या काशी वगैरह में उसका पता कर लें। तो हमें थोड़ी सी जिज्ञासा थी। वैसे तो अभी आते हैं उस विषय पे, लिख देते हैं पहले थोड़ा। एक दो 29 वृत्ति भी सुनी जानी थी आज वैसे, लेकिन अभी समय नहीं बचा। आगे से ये जहां तक आज सूत्र होंगे, चाहो तो आप अष्टमी की छुट्टी अभी आने वाली है, परसों अष्टमी की छुट्टी तक का समय ले लें। जितने सूत्र हुए हैं अभी तक हलंत्यम से उन सबकी वृत्ति सुनी जाएगी। भले आप अष्टमी की छुट्टी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धारा प्रवाह याद करके आए। अष्टमी की तो छुट्टी रहेगी नहीं ले ले, मतलब कि कल ना सुना के अष्टमी की छुट्टी के बाद आप सुना दें, हम ये कह रहे हैं। मतलब एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा ना दिन। नहीं तो हम ये भी सोच रहे थे कि कल देख ले, लेकिन एक अष्टमी की छुट्टी में आप ये कार्य कर लें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सूत्रार्थ बड़ा आसान है, कई बार आप लोगों ने देखा हुआ है। टिप्पणकार ने टिप्पणी नीचे दे दी है इसके बारे में, उच्चैः उदात्तः के बारे में 3 नंबर टिप्पणी है। पद को तोड़ेंगे तो प्रथमा में टूट जाएंगे, सीधे सीधे दोनों पद, सब में 2-2 पद हैं। उच्चैः उदात्तः में 2 पद है, प्रथमा एक वचन उच्चैः और उदात्तः। नीचे वाले में भी उससे नीचे अनुदात्त में 2 पद हैं, वही प्रथमा एक वचन नीचे ही और अनुदात्त। समाहार में भी और स्वरिता में भी सब प्रथमा एक वचन है, इसीलिए उसके बारे में हमने ज्यादा लिखने या सोचा नहीं। अब टिप्पणकार 3 नंबर टिप्पणी में क्या कह रहे हैं? तालवादीषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अज उदात्तः। अज का मतलब क्या है आप बताएंगे? हाँ, ये जो टिप्पणी कार में लिखा है अच है ना, ये आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, समझ रहे हैं इसलिए कुछ। हर एक में 4 नंबर टिप्पणी में भी वही बात बोली है, स्थान परिवर्तन हुआ है लेकिन बात अच की हुई है और अनुदात आ गया। तालवादीषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अज अनुदात्तः। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो स्वर होंगे ये अच के होंगे, अन्य के नहीं होंगे। एक तो इसमें ये मेन बात एक याद करने की है, दिमाग में रखने की। तीसरे सूत्र की वृत्ति जो है, अभी आ रहे हैं हम वहीं। तीसरे सूत्र की वृत्ति कहती है स नवविदो अपि प्रत्येकम अनुनासिका। इसको वृत्ति को हम अभी बाद में लेते हैं, पहले हम ये जो कहना चाह रहे हैं उसको कह देते हैं। वो कह रहे हैं 3 नंबर टिप्पणी में कि तालवादी जो स्थान है उनके ऊर्ध्व भाग में जब किसी स्वर का उच्चारण होता है तो उसको उदात्त कहते हैं। उसके अगर तालवादी स्थान के अधोभाग में, चौथी टिप्पणी कह रही है अधोभाग में, तीसरी टिप्पणी कह रही है ऊर्ध्व भाग में। ऊर्ध्व मतलब ऊपर का भाग, अधो मतलब नीचे का भाग। जब किसी अच का उच्चारण होता है, निष्पन्न होता है, तो उसको अनुदात्त कहते हैं।
और यदि दोनों के बीच में रह जाए, कुछ उदात्त भी हो उसमें, कुछ अनुदात्त भी हो उसमें, समाहार हो, तो उसको स्वरित कहते हैं। ये इसकी जो बात है, एक तो ये बात हमें गुरु परंपरा से ही प्राप्त होती है। इसमें गजब की बात ये है, उदात्त अनुदात्त आदि का जो उच्चारण है, ये उच्चारण चूंकि ये वेद में ही आता है सामने, ये वेद का विषय है, सामान्य रूप से इसका उच्चारण हमारे लघु में कि ये इसका उदात्त की तरह उच्चारण करके दिखाओ, वो ऐसा कोई करता ही नहीं है। तो तीन उच्चारण जो ये बोले गए हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ये वेद का विषय है। तो आचार्य जन फिर इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि वेद में क्या है कि वेद की अधिकारिता के हिसाब से सिखाया जा सकता है। अगर वेद की अधिकारिता ही नहीं है व्यक्ति के पास, तो फिर उसको बताना भी ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी जिज्ञासा थी, अब ये बात स्पेशल आ रही है, इस पर बिल्कुल कान खोल के सुन लो, क्योंकि मैं लिख के दे सकता हूं कि कोई पढ़ाने वाला आचार्य आपको यहाँ ये बात बताने वाला नहीं है, क्योंकि हमने पूछने पर भी हमें नहीं बताई थी। और कोई बताएगा तो बड़ा कृपालु, या तो वो अधिकारी वेद से नहीं बताएगा कि भाई अधिकारिता नहीं है, या वो इसलिए नहीं बताएगा उसको पता नहीं होगा, कारण कुछ भी हो, लेकिन हमने पूछा बताया नहीं, बोले इसका विषय हमसे मत छेड़ो। समस्या ये आती है कि हमें ये थोड़ा सा तो आइडिया रहना चाहिए कि ये भाई वेद उच्चारण हो रहा है या कैसे, तो वो उदात्त है कब, अनुदात्त है कब, स्वरित है कब। तो ज्यादा से ज्यादा जब हम इसकी पुस्तकें पढ़ते हैं तो पुस्तकों में हमारे पास एक भैमी व्याख्या नाम की पुस्तक हमारे पास होती है। इससे ज्यादा तो बढ़िया कंटेंट किसी ने लिखा नहीं है हिंदी में, विस्तृत जानकारी जो भैमी में दी है और किसी ने नहीं दी है। तो उन्होंने उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए फिर एक थोड़ा सा बता दिया है व्यवस्था के तौर पर, कि जब हम कोई भी शब्द को लिखा हुआ देखे, कहीं किसी स्वर को लिखा हुआ देखे, स्वर को, अच को, तो उसमें अगर बिना किसी चिन्ह का हमारे सामने आके पड़ जाए तो उसको समझ लेना कि वो उदात्त है। ये तो भैमी लेवल की बात है, इससे आगे की बात अभी आएगी। और अगर उसमें चिन्ह जो है वो नीचे पड़ जाए, उस वर्ण के अच के नीचे पड़ जाए, तो वो अनुदात्त है। गुरु परंपरा से हम इसका अंदाजा तभी लगाएंगे कि अनुदात्त क्या है, उदात्त क्या है, केवल इन चिन्हों को देखकर। दूसरा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और अगर इनके ऊपर कोई चिन्ह आ जाए तो वो हमारा स्वरित है। ये तीन तरीके बताए गए कि जिस वर्ण पे, जिस अक्ष पर कोई भी चिन्ह ना हो उसको आप सीधे सीधे उदात्त समझ लेना, और जिस पर नीचे चिन्ह लगा हुआ कोई पड़ी लाइन उसको आप अनुदात्त समझ लेना, और जिस पे कोई चिन्ह ऊपर की तरफ हो उसको आप स्वरित समझ लेना। जानकारी की मुख्य बात यह है यहां पर कि ये तीनों ही जो स्वर हैं, ये हैं स्वर। जो मराठी विद्यार्थी होते हैं उनसे ही बड़ा आनंद आने लगता है, तो वहां सुर और ताल सिखाई जाती है, तो बच्चे गुरुकुल में बचपन से पढ़ने चले जाते हैं, तो वहां स्वर इत्यादि का ज्ञान होता है। स्वर जो हैं ये 7 स्वर का हमारे सामने जिक्र संगीत में आता है। ये तो 3 है केवल, ये 3 तो खाली यजुर्वेद के हैं, लेकिन अगर पूरे 7 स्वर देखने हैं तो वो आपको सामवेद में मिलेंगे। लेकिन इन 3 का भी जिक्र जो है इतना मात्र हमें ज्यादा से ज्यादा भैमी व्याख्या में देखने को मिलता है। लघु में तो कहीं देखने को सामने आ ही नहीं रहा, कोई टिप्पणी में ऐसा कोई चिन्ह की बात नहीं हुई। टिप्पणकार ने, लघुकार ने सोचा हो इसकी आवश्यकता नहीं, वेद का विषय है। भैमीकार थोड़ा और विस्तृत कर देते हैं तो उन्होंने कम से कम चिन्ह तो दिखा दिया ऐसे। अब इसमें जो मुख्य बात यह है कि भाई इनका वेद का जब जिक्र चलता है हमें थोड़ा सा आइडिया तो रहना चाहिए। एक जिज्ञासा, बस मेरी जिज्ञासा थी, वस्तुतः उसका कोई प्रयोग मुझे करना नहीं है। और मैंने कल भी बताया था कि कर्म कांड में अब मेरी कोई रुचि नहीं है, हो सकती थी पहले थी या रही हो, लेकिन अब मुझे कोई कर्म कांड में रुचि नहीं है। अब मैं चूंकि वेदांत शिक्षा की तरफ बढ़ गया हूं तो मैं मंत्र इत्यादि को भी उपासना परक ढंग से जपता हूं। कर्म कांड को करा है मैंने थोड़ा कुछ अंशों में, या फिर वेदांत श्रवण करता हूं, लेकिन थोड़ी जानकारी मुझे है वो आप लोगों को मैं आज दे देता हूं।
आप लोग एक सामान्य, अब ये बात बिल्कुल पक्के से अच्छे से सुन लेना आप, कि ये जो मैं इसलिए बार बार ऐसा बोल रहा हूं पक्के से अच्छे से, क्योंकि फिर सामने नहीं आती। आप लोगों ने मंत्र सुना हुआ है, हरि ही ओम, सुना हुआ है सबने। अब हरि ही ओम में ही मैं इन स्वर की बात कर देता हूं, क्योंकि कोई नया मंत्र उठा के लाऊं आपके सामने, ना आपको पकड़ में आना है, ना मुझे उतनी जानकारी होनी है उसकी, मैं करता ही नहीं हूं, जब मैं उसके विषय में क्यों बोलूं। हरि ही ओम में जब वेद पाठी ब्राह्मण, यहां भी वेद निकेतन में करते हैं या कहीं और भी करते हैं, जब वो करते हैं, क्या किसी को अंदाजा है कि कहां हरि ओम को बोलते हैं वो? आपने ये मूवमेंट तो देखे होंगे, ये मूवमेंट देखे होंगे, इतना तो देखने में आ जाता है कहीं कहीं, लेकिन कहाँ क्या हो रहा है वो कुछ आइडिया हो तो बताओ, नहीं तो मैं व्यर्थ ही बोलना पड़ेगा मुझे। आप लोगों को पता है और फिर भी मैं वो विषय बताऊं, कोई लाभ नहीं। अच्छा, ऐसे हाथ, एक तो हाथ जो है जब वेद उच्चारण करें, हरिओम का बोल बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है, वो भी आपके जिज्ञासा बस। ये वीडियो लाइव जाता है, कोई ये ना कहने लगे कि वेद की अनाधिकारिता से वेद की बातें कर रहे हैं, तमाम पता नहीं किस किस प्रकार का व्यक्ति देखता होगा, फिर अपने ढंग की व्याख्या बोलने लगेगा। तो भाई जो भी देखता होगा, मैं सिर्फ एक जिज्ञासा वसात बता रहा हूं व्याकरण के विद्यार्थियों को, और वैसे भी जहां तहां से लोग देख ही लेते हैं, तो इसमें मुझे कोई दोष वाली बात नजर नहीं आती, सामान्य इनकी जिज्ञासा है उसके हिसाब से बता रहा हूं। ये हाथ इस तरह से होगा, ये समझो अभी तो मेरा ये घुटना नीचे है, नहीं तो ऐसे सपोर्ट दे देते हैं बैठ के, ऐसे थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं, क्योंकि हाथ ऐसे रख पाना भी दिक्कत होती है ना करने वालों को, बहुत शक्ति का काम है। इसीलिए पहले गुरुकुलों में जो गुरु माताएं होती थी, ये तो मेरे गुरुजनों ने ही मुझे बताया है, जो गुरु माताएं होती, तो गुरु माताएं, अब तो क्या शुद्ध घी भी नहीं मिलते, गुरु माताएं विद्यार्थियों को लाइन में बैठा के, विद्यार्थियों बैठते थे यूं घी देती थी, जैसे जल पीते ना लोग, ऐसे देसी गाय का घी यूं, क्योंकि जो ताकत लगती है उस स्वर का पाठ करने में, वो ताकत घी से ही मिलती थी, पुष्टि। अब ये है ऐसे, अब ये इसमें भी इस प्रकार थोड़ा एंगल रहना चाहिए। ये देखिए आप, जो जल अगर आपके डाला जाए तो वो अंगूठे की तरफ से ऐसे आ जाए जल, ऐसे जल डालेंगे तो किधर जाएगा जल, इस एंगल पे जाएगा ना। अब इसमें जो है मैं तो सपोर्ट दे रहा हूं, कई जिनको अभ्यास है उनको सपोर्ट देने की जरूरत भी नहीं है। तो अब ये हाथ जाएगा ऐसे हरिओम में, कैसे देखना, हा री हा री, ऐसे हा में ऊपर जाएगा ये, हा में ऊपर जाएगा ये, और हा में ऊपर जाके ये री में यहां आके जो उसके सामने हरी, री में नीचे आया, हरी ऐसे आया वो, और रुक गया वो, यहां रुक गया वो। ये जो रुका रहता है ना 90 के एंगल पे, 90 का कोण जो बनता है ना, ये यही खड़ा हुआ डंडा है स्वरित का आपका, ये जो बिल्कुल यहां बीच में आकर रुका है ना हाथ, ये स्वरित है। इसलिए आपको याद रखने के लिए बोले, जिसमें डंडा यूं खड़ा है ना, अपना स्वरित चिन्ह बनाए हैं, डंडे खड़े हैं ना ये, तो वो समझ लो ऐसे 90 के एंगल पे हाथ रुक गया, ये स्वरित है। यहां जब आया तो जो स्वरित वर्ण होगा वो यहां तब आएगा ऐसे। अच्छा, फिर उदात्त के तो कोई चिन्ह की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उदात्त के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो था ये अनुदात्त था ऊपर, और फिर इसमें क्या है, अनुदात्त नहीं था, सॉरी अनुदात्त नहीं था, हा में ऊपर जाता है। और अब ये जो हमारा विसर्ग है, हरि ही विसर्ग है, ये अनुदात्त में आएगा। और उसके बाद जब ओम कहेंगे ओम, तो ये जो हमारी 2 उंगलियां है ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आके फिर ऐसे आके फिर पूरा हाथ बंद हो जाएगा, ऐसे फिर ऐसे, ये चिन्ह है। अब वेद पाठियों को जब आप देखेंगे तो वेद पाठियों में कैसे पता चलेगा इस बात का, अगर वो इशारा ना करें ऐसे हाथों का, तो किसी को क्या आइडिया लगेगा, इसने उदात्त बोल दिया, अनुदात्त बोल दिया, स्वरित बोल दिया। अब इसके पीछे का मैं विज्ञान बताता हूं। कर्म कांड में तो हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि इसमें सबका अभ्यास चाहिए, तो हमारा ये कार्य भी नहीं है, तो जिज्ञासा वसात हमने थोड़ा बता दिया। क्योंकि ये बात की हा में ऐसे ऊपर जाता है और फिर ये आता है, ये बात आपको कहीं सुनने को शायद ही मिलती, इसलिए मैंने आज कह दी। और आप लोगों को बहुत अधिक जानकारी चाहिए तो आधे घंटे का सेशन चला के मैं पूरी बात भी बता सकता हूं, लेकिन फिर उसमें बराबर बैठना पड़ेगा,
फिर वो दोष वोष की बात आ जाती है कि अनधिकारी वो दुनिया भर के, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लगता है। तो ये तो जिज्ञासा वसात थोड़ा सा स्वर का जिक्र चला था। अब इसमें मुख्य बात जो एक ये जानने की है वो ये है कि हम ये दिखा रहे हैं, हाथ यूं है, यूं आ रहा है, ओम में यूं मुट्ठी बंद हो जा रही है, ओम में जो मकार है ना ओम वाला, ओम में वो मुट्ठी पूरी बंद हो जाती है, ओम ओम मकार जो आएगा ना उसमें मुट्ठी बंद मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हमारी दिख रही है, ये तो चलो एक दिख रही है, फिर यूं है, यूं, फिर यूं है, यूं है, ये सब तो हमें दिख रहा है, लेफ्ट राइट पूरा मूवमेंट भी दिख रहा है। लेकिन ये जो हमें दिख रहा है, बल्कि ये भी राइट टू लेफ्ट जाता है, यूं राइट टू लेफ्ट ऐसे। तो ये जो हमें दिख रहा है, ये चीजें वास्तव में ये जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, ये सब अगर आप यूं नहीं भी करोगे ना, ये संस्कृत की वैज्ञानिकता बता रहे हम, ये अंदर हो रहा है। मतलब अब जो आप आगे जाके अभी स्थानों का जिक्र होगा वर्णों के, कि ये स्थान यहां से बोला जा रहा है, ये स्थान यहां से बोला जा रहा है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब याद करने, ये पक्का ये करने की जरूरत नहीं है कि वो स्थान मैं वहीं से बोलूं, वो स्थान, वो चीज, वो वर्ण जो है इस स्थान से मैं बोलूं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। वो वर्ण उस स्थान से निकलता ही है। ये इस भाषा की वैज्ञानिकता है। इसीलिए अगर कोई शुद्ध उच्चारण संस्कृत का करता है तो शुद्ध, बहुत कम लोग बिल्कुल शुद्ध, 100% बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करने वाले लोग तो अभी भी भारत में कमी है, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव पड़ जाता है, अपने माँ बाप का प्रभाव पड़ जाता है और चीजें लोप हो गई हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। कोई कम कर देता है, कोई ज्यादा कर देता है। बड़े बड़े विद्वान भी बहुव्रीहि समास को बहुरी तो बोलते ही हैं। आप किसी के मुंह से सुन लो, जब हम नए नए संस्कृत पढ़ने लगे थे तो एक दिन हमें बहुव्रीहि पढ़ाया और अगले दिन उन्होंने बहुरी कह दिया। मैं कहा 2 समास है क्या ये? तो फिर वो बोले नहीं भाई एक ही है। अरे मैं कहा गुरुजी हम तो बड़े स्पेसिफिक से हो रहे थे, आप तो सही बोलते होंगे। तो ऐसी कई सारी बातें हैं कि जो अभ्यास में आ जाती हैं, लेकिन जितना अधिक से अधिक उच्चारण स्वच्छ शुद्ध होता है उतना हमारे बिल्कुल स्थूल और सूक्ष्म शरीर तक चोट पहुंचती है। उसकी चोट का मतलब शुद्धिकरण से है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए अधिक से अधिक हम स्वच्छ उच्चारण करें। तो ये बात आपको बताई, जो 3 भेद उन्होंने कहे कि ये जो हर्ष दीर्घ प्लुत, ये जो हमने समझाए कि वो भी प्रत्येक 3 भेदों वाली होती है। जैसे हर्ष उद्दात, हर्ष अनुदात, हर्ष स्वरित, दीर्घ उद्दात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित, प्लुत उद्दात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित। इस तरह से हर्ष उद्दात, दीर्घ उद्दात, प्लुत उद्दात, हर्ष अनुदात, दीर्घ अनुदात, प्लुत अनुदात, हर्ष स्वरित, दीर्घ स्वरित, प्लुत स्वरित। ये इस तरह से 9 भेद हो गए टोटल। हमारे अचो के 9 भेद हो गए। आगे आगे सूत्र आके थोड़ी व्यवस्थाएं अलग देता है, लेकिन सूत्र के हिसाब से बढ़ते हैं तो उसी हिसाब से बतानी पड़ती हैं बातें। ये जितने भेद यहां बताएंगे फिर उसमें से भी कोई कम कोई ज्यादा भेद हो जाएगा कि किसी में दीर्घ का भाव होता है, किसी कुछ होता है। लेकिन अभी तक जो व्यवस्था है, अभी तक इस सूत्र तक जो व्यवस्था हमने पढ़ी है, किस तक, उकालो और झरती प्लूत तक, उसने जो हमें व्यवस्था दी है उसके अनुसार तो हुए थे 9। अब तीसरा जो हमारा, उसके अनुसार क्या हुए थे, इस तरह से। फिर सूत्र के हिसाब से आगे बढ़ती जाएगी व्यवस्था। ये व्यवस्था काम आती है आगे। यहां तक अगर हम नीचे इनको पढ़े सूत्र को, और समाहार स्वरितः की सनविधोपि वाली वृत्ति में हम ना जाएं तो उसके पहले अभी तक हमारा क्या हो चुका है, हमारा हो चुका है हर्ष दीर्घ, ऐसे हर्ष दीर्घ प्लुत बना देते हैं। स्वरित, ये चार्ट तो आप लोगों को पुस्तक में मिल जाएगा, उसकी चिंता ना करें। फिर ये भी इसी तरह 3 का,
ये अभी मैं बिल्कुल शुद्ध शुद्ध चार्ट भी बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। ये इस तरह से और ये इस तरह से 9 हो गए टोटल। ये आप गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर्ष उदात्त है, हर्ष ही अनुदात्त भी है, हर्ष ही स्वरित भी है, दीर्घ उदात्त है, दीर्घ अनुदात्त है और दीर्घ ही स्वरित भी है। प्लुत उदात्त है, प्लुत ही अनुदात्त भी है और प्लुत ही स्वरित भी है। इस तरह से 9 भेद हो गए। अब समाहार स्वरित जो बीच में बोला जाता है, स्वरित जो कि जिसके लिए ना अधिक ऊपर ना अधिक नीचे बीच से में जो बोला जाता है, वो स्वरित की वृत्ति में समाहार स्वरिता की उन्होंने बोला सा का मतलब टिप्पणी 6 नंबर। फिर से वो उन्होंने लब्ध शब्द को प्रयोग कर लिया, जैसे पहले की टिप्पणी में 2 नंबर टिप्पणी में भी आया था। लब्ध उदात आदि संज्ञक, यानी जो पहले से उपलब्ध हुए उदात आदि, उदात अनुदात और स्वरित, वो भी प्रत्येक जो हैं 2 भेद वाले होते हैं। प्रत्येकम अनुनासिकत्व और अनुनासिकत्व। अनुनासिक होता है और अनुनासिक होता है। इस प्रकार इन्होंने इसमें भी भेद कर दिए। 9 हमारे पहले हो चुके थे, उनमें भी उन्होंने 2-2 भेद कर दिए। तो प्रत्येक के 2-2 भेद अगर देखेंगे हम, तो फिर वो 18 भेद हमारे बन जाते हैं। अब अगर हम उसको ठीक से लिखने की कोशिश करें 18 भेद को, तो कैसे बनेंगे? ये थोड़ा संज्ञा प्रकरण पक्का हो जाता है, फिर आगे आगे जो सूत्र आ रहे हैं उनमें काफी मदद मिल जाती है इनसे। तो 3 है ना, उसमें भेद बनाने की कोशिश करेंगे। कॉम्बिनेशन क्या है हमारा? 3 कॉम्बिनेशन हमारे हैं। 3 कॉम्बिनेशन पहले क्या है? उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है। हर्ष, दीर्घ और प्लुत तो हमने लिख दिया। ये देखो कैसी लाइन गई, जैसे हमने कोई वो होती है ना उसकी पाइथागोरस की, वो कौन सी होती थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस थी क्या? उसमें ऐसे कैसे बनता था हम भूल गए, नहीं तो गणित ठीक ठाक था हमारा। तो ये थोड़ा हमारा डायरेक्शन ऐसी बैठती है, तिरछा हाथ पड़ता है, इस वजह से ऊपर नीचे होता है। ये बोर्ड पर दूरी और कैमरा में भी सब आ जाना चाहिए, उस चक्कर में ये थोड़ा हमारा ऐसा पड़ जाता है। इसमें क्या है, हर्ष में कॉम्बिनेशन जब हम बनाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले उदात्त को ले लेंगे और उदात्त में उदात्त के साथ हम दूसरा जोड़ देंगे अनुनासिक। हर एक के साथ कुछ ना कुछ, इसको दिमाग में रखना है। उदात्त के साथ हम जोड़ देंगे अनुनासिक, उदात्त के साथ अनुनासिक जोड़ देते हैं। अच्छा, अभी क्या लिख सकते हैं हम? आप बताएंगे कुछ? उदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, नहीं वो नहीं पूछ रहे हैं। हो गया। हाँ जी, यहाँ बता दीजिए, हम यहाँ क्या लिख दें? यहाँ पे अनुदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व और
पीछे लिखा हुआ है, वहां से टिप रहे हो? स्वरित यहाँ पे उदात्त अनुदात्त अनुदात्त अनुनासिक ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक ह्रस्व। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? स्वरित- कॉम्बिनेशन ही तो बनाने हैं वो। जी जी स्वरित स्वरित अनुनासिक ह्रस्व। पहले उदात्त और अनुदात्त में पहले अनुनासिक और वही निपटा लेते हैं, अनुनासिक निपटा लेते हैं, उदात्त में अब अनुनासिक निपटा लेते हैं, अच्छा ठीक है ना। फिर अनुदात्त में अनुनासिक मिटा लेंगे, मतलब वो लघु का क्रम ऐसे है, इसलिए फिर बाद में देखते हैं अपने उसमें जाकर तो फिर उनको दिक्कत होती है ना। उदात्त में उन्होंने नहीं, उदात्त लघु के क्रम से ही चलते हैं बिल्कुल, पहले उदात्त में ही दोनों को निपटा लेते हैं, बिल्कुल लघु के क्रम से चलते हैं। उदात्त अनुनासिक और उदात्त अनानुनासिक ह्रस्व, दोनों में ह्रस्व आ जाएगा उदात्त में। अब क्या लिखना चाहिए मुझे? उदात्त अनुनासिक उदात्त अनानुनासिक। ये तो एक जैसा हो गया, क्या परिवर्तन करूं? अनुनासिक और अन्ना अनुनासिक है ना, एक अनुनासिक है जो इसकी वृत्ति में है, प्रत्येकम अनुनासिकत्व अनानुनासिकत्व। ट्रिपल लगा के। हाँ अनानुनासिकत्व। उदात्त का काम निपट गया। हाँ। अब अनुदात्त का काम ले लेते हैं। अनुदात्त अनुनासिक ह्रस्व अनुनासिक अनुनासिक अनुदात्त कोई दूसरा ले लेते हैं, अनुनासिक। एक ना और बढ़ जाएगा। अब स्वरित में भी ऐसे हो जाएगा, अनुनासिक स्वरित अनुदात्त अनुनासिक अनुनासिक स्वरित अनुनासिक अनुनासिक स्वरित और स्वरित अनुनासिक। अनुनासिक। यही कॉम्बिनेशन फिर दीर्घ में आ जाएगा। यही कॉम्बिनेशन दीर्घ में आ जाएगा। बिल्कुल यही कॉम्बिनेशन दीर्घ में आ जाएगा। उदात्त अनुनासिक दीर्घ, उदात्त अनानुनासिक दीर्घ, अनुदात्त अनुनासिक दीर्घ। साथ में ऐसे ही हो जाएगा तो दीर्घ में होके ये लगा दें सामने। फिर ये कितने हो गए? 7 8 9 10 11, यहाँ तक 11 हो गए ना। कितने हो गए? 6 और 6 12 हो गए ना। 12 हो जाएंगे। 12 और ऐसे ही यहाँ होते होते यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे? 18। ये तो 18 भेद हो गए, लेकिन अब इसमें मुख्य बात फिर आगे का सूत्र फिर कह रहा है, हाथ से थोड़ा लिख के देख लेंगे ना तो सेट हो जाता माइंड में। फिर एक बार थोड़ा लिख लेते हैं तो, नहीं तो फिर वो वैसे तो विस्मृत होता रहता है, करते अभ्यास की विद्या है, लेकिन जिस समय कर रहे हैं उस समय एक बार अवश्य ही हाथ से लिख लेना चाहिए तो पक्का हो जाता है। फिर ये यहां पर भी दीर्घ में उदात्त अनुनासिक होगा और दीर्घ में ही उदात्त अनुनासिक होगा, और इसी प्रकार इसमें अनुदात्त, ये जो हमने इस तरह यहां पर सेम सेम लगे हैं, ये ऊपर से नहीं, ऐसे ऐसे हैं ये इस प्रकार से, जो यहां है वो यहां आएगा, जो यहां है वो यहां आएगा, बस ऊपर से उनके भेद हो रहे हैं। वो भेद क्या हो रहे हैं? हर्ष दीर्घ और प्लुतः के भेद हो रहे हैं। ये इस तरह से हाथ से कई बार क्या लगता है हमें कि बार बार वही बात लिखनी, लेकिन क्या करें, ये तो अभ्यास ही चाहिए विद्या में, बार बार करना ही पड़ता है। ये तो पूरे जीवन भर ही करना होता है, साधना है ही, और क्या है। कई लोग कंटाल जाते हैं, बोर हो जाते हैं कि अरे एक ही बात बार बार क्या लिखनी है। हमें भी हमारी जो कई जो पढ़ाने वाले हैं कहीं गायब हो जाते हैं, वो फिर वो पढ़ाते नहीं है, फिर छोड़ देते हैं,
दूसरा फिर कहते हैं भाई आगे से पढ़ा दो, फिर से पीछे से पढ़ाने लग जाते हैं, एक बार वही लिखवा देते हैं, तीसरे फिर पीछे से ही लिखवा देते हैं। ये बातें कई बार लघु में सभी विद्यार्थियों के साथ होती हैं, हम जानते हैं। लघु के आचार्य बड़े बदलते रहते हैं, तो बार बार वो चीजें शुरू से आती हैं। अब हर आचार्य शुरू से ही पाठ शुरू करते हैं, तो हाथ से कितनी बार वो बातें लिखी जाती हैं, लेकिन उसमें नुकसान है भी क्या, और जीवन में करना भी क्या है, साधना ही तो है। ये समाहार स्वरितः तक का हमने लेकर ये लिख दिया है, अर्थात हमने जो वृत्ति प्रयोग में की है अभी तक इनकी, उकालो वाली वृत्ति 1, 2, 27 की, उच्चेरी उदात्त सूत्र का प्रयोग है। ये जो यहाँ तक 18 भेद हमने लिखे हैं, ये समझो हमने अभी तक इतना पढ़ा है, समाहार स्वरितः तक हमने 18 लिख दिए। इसके आगे हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए हमने इसी प्रकार लिख दिया ये। अब इसके आगे जैसे ही हम सूत्र पढ़ेंगे 1, 1, 8, तो हमारा विचार कुछ और ही बदल जाएगा। लेकिन जो बदलेगा हमारा विचार, उसको पहले तो इसी प्रकार समझना है, दूसरा कोई तरीका और समझने का है नहीं, इसलिए पहले तो उसको इसी प्रकार आपको समझना है। अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, मुख नासिका वचनोनुनासिकः। ये सूत्र है 1, 1, 8। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। इसमें बता सकता है कोई कितने पद हैं? 2 पद। कौन कौन से? मुख नासिका वचनः अनुनासिकः। हाँ, पढ़ा पढ़ाया मैटर है, पहले से बताने में क्या दिक्कत है? पढ़ा पढ़ाया है गुरुजी। आप क्या पूछ रहे हो गुरुजी? आप 2 बार पढ़े होंगे, हम तो 4 बार पढ़े हुए हैं। नहीं बता देंगे, और अच्छी बात है, 2 बार पढ़ो 4 बार पढ़ो, उसका तो कोई महत्व भी नहीं है। महत्व ये है कि जो सीखना जैसा है वो सीख रहे हैं। हम तो इसमें कभी कोई समझते ही नहीं बात। कोई कुछ कहता है इसने 2 बार पढ़ा है, इसने 4 बार पढ़ा है, 1000 बार पढ़ा है भाई, गुरुओं की नगरी में बैठा है, इसमें कौन सी बात है? काशी में कोई व्यक्ति बैठा हो और वो व्याकरण ना पढ़ पाए, और 10 बार पढ़ो, क्या दिक्कत है? छोड़ना थोड़ी है। ऋषिकेश में कोई व्यक्ति बैठा है, दोनों नगरी है, गुरुओं की नगरी है, तो गुरु स्थान है, तो इसमें कोई बिल्कुल शर्म की बात नहीं है। 10 बार भी जहां भी पढ़ना पड़े पढ़ डालो, लेकिन उस विषय को पक्का कर दो बस, और क्या है। अनुनासिक। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनमें से कई लोग पहली बार पढ़ते होंगे तो घबरा जाते होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, हम भी मरने वाले तो अभी है नहीं, वैसे भी शरीर मरता है, हम कहाँ मरते हैं। लेकिन अगर आप शरीर के साथ हमें भी मरने वाला समझते हो, क्योंकि आप अगर अपने को मरने वाला समझते होंगे तो आप हमें भी अब मरने वाला ही समझोगे। हम तो मानते नहीं है मरने वाला, हम तो कहते हैं शरीर आना जाना है। लेकिन अगर शरीर की भी बात करें तो अभी तो बैठे हुए हैं, एक बार क्या और 2-3 बार पढ़ा देंगे। लेकिन ऐसा सोचने से एक समस्या आती है, विद्यार्थी की गंभीरता कम हो जाती है कि हम तो 2 बार और पढ़ लेंगे जी, हम तो 3 बार और पढ़ लेंगे। व्यक्ति थोड़ा कम गंभीर हो जाता है। इसलिए ये सोचना चाहिए कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह पढ़ लेंगे, थोड़ा अभ्यास कर लेंगे। 2 इसमें पद हैं, मुख नासिक वचन और एक अनुनासिक, ये 2 इसमें पद हैं। दोनों ही प्रथमा के एक वचन है, दोनों ही पद जो है इसमें प्रथमा, ये प्रथमांत है ये दोनों। अब इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसकी वृत्ति क्या कह रही है, अगले पृष्ठ पर इसकी वृत्ति है, वो वृत्ति का कर लेते हैं, बाकी उसको सूत्र को कल कर लेंगे, लेकिन वृत्ति देख लेते हैं, एक सामान्य परिचय वृत्ति का ले लेते हैं।
आप देख रहे हैं समय कैसे पूरा हो जाता है, ऐसे ही होता है समय पूरा। ये जब थोड़ा मजा आने लगता है समय का तो पता ही नहीं चलता कहाँ है। आज सुबह के पाठ में यही तो हुआ था। तो क्या कह रहे थे आज स्वामी जी? बोले दोपहर वाले तो वो करते हैं और यहाँ तो पता ही नहीं चलता 47 लगे। तो कई बार विषय जो है इतना बढ़िया चल पड़ता ना, आनंद आ जाता है, बंध जाते हैं हम उस विषय में। और यही है जीवन में, और क्या करना है। तो वो कहना चाह रहे हैं टिप्पणकार, ये जो वृत्तिकार, मुख सहित नासिकयो चार्यमाणो वर्णो अनुनासिको संज्ञ स्यात्। मुख सहित नासिकयोः उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख के साथ में नासिका को भी लेके, मतलब मुख के साथ में खाली मुख से नहीं, नासिका भी माध्यम बन गई हो जिसकी, मुख भी जिसका माध्यम बन गया, नासिका भी जिसका माध्यम बन गया, ऐसे जो वर्ण उच्चारित होते हैं, जो मुख से भी हो और नासिका से भी हो, अर्थात मुख सहित नासिका से हो, दोनों से वो उच्चारित होते हो, बोले जाते हो, ऐसे वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण अनुनासिक संज्ञा होती है। अनुनासिक संज्ञा का मतलब है उनका अनुनासिक नाम रख दिया। ये तो सूत्र का नाम पंडित जी है, संज्ञा सूत्र का मतलब पंडित जी समझ लो आप। नामकरण तो पंडितों का काम होता है। तो संज्ञा सूत्र मतलब समझ लो कि पंडित जी आ गए, किसी का नाम रखेंगे और नाम रख के फिर व्यवहार करेंगे, आगे कुछ ना कुछ काम करवा लेंगे आपसे। तो वो मुख नासिका वचनोनुनासिका सूत्र की वृत्ति की प्रथम पंक्ति सिर्फ इतना कह रही है कि मुख के सहित नासिका से जो उच्चारित होते हो ऐसे वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। बाकी उनमें क्या भेद होंगे, कैसे भेद होंगे, इसका चर्चा अगले दिन की कक्षा में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।